अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड, जहाँ पर हम आप गाइड करते हैं आपको चिक्स फार्मिंग के हवाले से, गोल्डन मिस्ट्री के हवाले से कि इनको कैसे पालना है, कैसे बड़ा करना है। आप माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। इस दफ़ा ये सारा कुछ जो है टाइम के साथ ही आता है, हर इंसान को एक्सपीरियंस के साथ ही आता है कि परिंदे को कैसे ऑब्ज़र्व करना है, कैसे उसकी डाइट का ख्याल रखना है। आज मैं चंद बातों का जो कमेंट मुझे आ रहे थे उनका जवाब दूंगा आपको। कुछ दोस्त भाई मुझसे पूछ रहे थे कि इनकी तादाद कितनी है। तो सबसे पहले तो तादाद जो डेली व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, वो हर वीडियो में मुझसे यही पूछते हैं कि भाई आपके अगर मैं कोई बकरों वगैरह की या गाय वगैरह की वीडियो भी बनाऊं तो वो बार बार चूज़ों पर ही आ जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर तरह का नॉलेज दिया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुर्गियों चूज़ों के हवाले से मैंने काफ़ी हद तक वीडियोस कवर कर दी हुई हैं। लेकिन दोस्त भाई मुझे मुर्गियों चूज़ों के अलावा हिलने नहीं देते कि भाई आप वीडियो यही बनाएं यही बनाएं। ठीक है जी, ये बना लेते हैं। अच्छा, तो इनकी तादाद थी दोस्तों 150, इस टाइम ये हैं 138। ठीक है, 138 इनकी तादाद है। आज मैंने इनको, सर्दी ज़्यादा थी, फार्म जो है छोटा सा सेटअप वो पीछे है, वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको सामने वाला, वो इनका सेटअप है। वहाँ पर धूप बहुत कम आती है, इसलिए मैं इनको धूप लगवाने के लिए सर्दी में यहाँ बाहर निकाल देता हूँ ताकि ये भाग दौड़ सकें, एंजॉय कर सकें, थोड़ा धूप इनकी ख़त्म हो, बुखार ना हो। सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी लगने से इनको बुखार का मसला बनता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करवाना चाहिए। फिर दोस्त भाई का कमेंट है, आप इनको यार आपके जो चूज़ों की एज है वो हमारे चूज़ों से कम है लेकिन ग्रोथ अच्छी है, तो इसकी रीज़न बताएं हमें, आप इनको खाने में फ़ीड क्या दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं इनको बाज़ारी फ़ीड दे रहा हूँ। ठीक है, 3 तरह की फ़ीड आती है। सबसे पहले स्टार्टर होती है, फिर ग्रोअर होती है, फिर फिनिशर होती है। इनमें इनकी एज के लिहाज से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह तीनों फीड्स में शामिल किए होते हैं। यानी कि जिस स्टेज पर परिंदा होता है उसको जिस चीज़ की उस स्टेज में ज़रूरत होती है वो चीज़ उस फीड में शामिल की होती है। अब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि फ़ीड जो है बाज़ारी फ़ीड वो ही हर तरह से सूटेबल है इनके लिए, इनकी हेल्थ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आप परिंदे एक्टिव देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने। इनकी एज इस टाइम है 20 से 20-30, आज 8 तारीख है, 48 दिन दोस्तों इनकी एज है। जब मैं लेके आया था ये 1 दिन का चूज़ा था। मैंने इनकी वैक्सीनेशन भी की है। वैक्सीनेशन मैंने इनकी एंडी लिसोटा, एंडी आईबी, और उसके बाद एंडी क्लोन नहीं की, उसके बाद गम्बोरो की वैक्सीन की है। ठीक है, तो इस तरह से वैक्सीनेटेड चूज़ा है ये। और इसका एज मैंने आपको बता दी। फीड मैंने इनको बाज़ारी दी है। पहले आपने 1 माह तक इनको जो है स्टार्टर फीड देनी है। उसकी पर केजी प्राइस जो है फ़ीड की 140 रुपये है, 150 रुपये है, इस रेंज में है। और जो फ़ीड का पूरा बैग है, थैला जिसे हम बोलते हैं, वो 50 केजी का होता है, उसकी कीमत 6500 रुपये है। फ़ीड डालते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने फ़ीड देनी है साथ फ़ौरन पानी मुयस्सर हो, इन्हें हर टाइम पानी हर टाइम मौजूद होना चाहिए इनके फ़ीड, वरना इनको फ़ीड अंदर जाके जम जाएगी और ये जो है इनके मोर्टेलिटी का, मरने का ख़तरा बढ़ जाएगा, एक्सपायर होने का। और इसके अलावा फ़ीड के अलावा पानी में आप हफ़्ते में 3 दिन मल्टीविटामिन लाजमी यूज़ करवाएं। इनको मल्टीविटामिन वैक्सीनेशन करने से सिर्फ चूज़ा बीमारी से ही नहीं बचता बल्कि उसकी ग्रोथ भी बेहतर होती है। ज़ाहिर है अगर एक दफ़ा भी उसे थोड़ा थोड़ा बीमारी ने अटैक किया, उसकी अलामात ज़्यादा वाज़िया ना हो सकें लेकिन उससे बीमारी तंग करती रहती है और उसकी ग्रोथ पर असर होता है। इनकी 48 दिन में आप ये देखें माशाल्लाह से एज चेक करें और इनकी ग्रोथ चेक करें और एज चेक करें कितनी कम है और कितनी बेहतरीन ग्रोथ हुई है। जब भी आपके चूज़े, अगर आपने छोटे चूज़े लिए हैं और वो छोटे कुछ बड़े और कुछ छोटे रह रहे हैं तो समझ लें आप उनको फ़ीड पूरी नहीं दे रहे और फ़ीड में जितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो पूरे नहीं हैं। जो बाज़ारी फ़ीड होती है, कमर्शियल फ़ीड जिसे हम बोलते हैं, उस फ़ीड के अंदर गंदम, मकई, सोयाबीन ऑयल, इस तरह के मिनरल्स, फ़िश मील और बहुत सी अहम अज्जा होते हैं जो कि जिनका मिक्सचर होता है वो, जो कि गोश्त की पैदावार, इनको पर निकालने के लिए कैल्शियम, इनमें प्रोटीन का सोर्स, यानी कि हर लिहाज से वो मुकम्मल ग़िज़ा है इनके लिए। जब हम अपनी मैकेनिकी करते हैं उसके अलावा कुछ देते हैं इन्हें तो वो इनके लिए मुनासिब नहीं बैठती, फिर इनके पर अच्छे से नहीं निकलते, पर बड़े हो जाते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा रह जाता है, वो हेलीकॉप्टर से बन जाते हैं, आपने देखा होगा। वो देख के पता चल जाता है कि चूज़े की ग्रोथ एज के हिसाब से नहीं हुई। अगर उसके पर हैं जिस्म के बराबर आ रहे हैं, जैसे मेरे बर्ड देख रहे हैं आप, तो समझ लें उनकी ग्रोथ उतनी है। देखें उसकी दुम, ये जो सामने ग्रे कलर का है,
दुम पीछे है पर उसके बॉडी के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, बाहर को नहीं निकले हुए बॉडी से। तो यही अच्छी निशानी होती है एक अच्छी ग्रोथ की। मल्टीविटामिन हफ्ते में 3 दिन यूज़ करवाएं। तीसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों टेम्परेचर मेंटेन करना। अब ये समझ लें मैंने धूप में इनको निकाल के मैं इनको निगरानी भी कर रहा हूँ, हालांकि मेरा सेटअप ऊपर से खुला है, आधा बंद है, मुझे इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनको बाहर निकाल रहा हूँ। या तो आपके सेटअप में टेम्परेचर के लिए कोई एयर ब्लोअर हो, गर्म हवा का इंतज़ाम हो, हीटर थोड़ा सा इंतज़ाम हो, इस तरह का इंतज़ाम हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके जो सेटअप है उसके अंदर धूप का इंतज़ाम लाजमी हो। मेरे सेटअप लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है, इसलिए उसमें धूप इतनी नहीं आती, तो मुझे इनको बाहर छोड़ना पड़ता है इस जगह पे, खुली जगह पे, साथ निगरानी भी करनी पड़ती है। तो अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है मैं यहाँ पर एक दीवार बनाऊँगा। ये नींव बनी हुई है, बुनियाद बनी हुई है दीवार की, यहाँ पर दीवार बना दूँगा और इसको भी ऊपर से आधे को खुला छोड़ दूँगा, आधे को बंद कर दूँगा। उससे क्या होगा, इनकी स्पेस बन जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें काफ़ी एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी घूमने फिरने के लिए, और फिर मैं इनकी तादाद भी बढ़ा सकता हूँ। फ़र्स्ट टाइम जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया जो हमें बर्दाश्त करते हैं, और उनको मैं बताता चलूँ जो नए व्यूअर्स हैं कि हमने ये 5-10 चूज़ों से शुरू किया था काम, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया 50 पर, 50 के 50 मेरे से मरे, ठीक है। 50 के बाद मैंने गलतियाँ सीखी, गलतियों से सीखा, अपनी गलतियाँ सीखी नहीं, गलतियों से सीखा। और उसके बाद फिर मैंने इनकी केयर के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से टिप्स ली, यूट्यूब से वीडियोस सुनी, कुछ अपना ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन की, एक्सपीरियंस किया, इंटरनेट से सर्च की, चाइना की पोल्ट्री फार्मिंग देखी स्टाइल उनका। उसके अलावा मैंने जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन स्टाइल है, उनका स्टाइल देखा कि वो कैसे पालते हैं इनको, क्योंकि अंडे बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं अंडे नहीं दे रही, अंडे नहीं दे रही, मुर्गियाँ बड़ी है, 15 मुर्गियाँ, अंडे 3 हैं। उसकी दोस्तों वजह यही है कि उनकी बेस जो थी ना वो नहीं बनी। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना जिसकी बेस नहीं बनी होती, तो वो आगे जाके भी कामयाब नहीं होता। फिर इसी तरह अगर इनके यहाँ कमी रह गई शुरू की एज में, पहले 2 महीनों में, तो उन्होंने आगे जाके भी अंडे या तो लेट स्टार्ट करने हैं, या कच्चे अंडे देने हैं, या अंडे देने ही नहीं। वजह क्या है कि उसकी उम्र के साथ साथ उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, उसकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा, उसको जितना प्रोटीन, जितना कैल्शियम और जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे वो नहीं मिल सके। अब फीड ही क्यों रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, फीड दोस्तों इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि फ़ीड आपको उसी प्राइस पर पड़ जाती है जिस प्राइस पर आपको गंदम या मकई पड़ रही है। इस टाइम गंदम का रेट आप जानते हैं 2025 में 3500 रुपये हो चुका है। मकई का रेट थोड़ा शायद डाउन हो इस टाइम, उसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मकई का सीज़न चल रहा है इस टाइम, हो सकता है वो 2000 तक आया हो। गंदम आप 1 मन लें, 1 मन मकई लें, उसके बाद फिर भी उसमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा पूरे नहीं हैं गंदम और मकई में, उसमें फिर भी प्रोटीन की कमी है। फ़िश मील उसमें नहीं शामिल कर सकते ना, आपको कहीं आम मैं ढूंढता रहा खुद ज़ाती फ़ीड बनाने के लिए फ़िश मील, ठीक है। बाज़ारों से पता किया, जिस शॉप से पता किया, करियाने से पता किया, पोल्ट्री की जो मेडिकल स्टोर हैं उन्हें भी परेशान किया, वो भी कहें यार तूने कहाँ से सुन लिया ये। मैंने कहा यार बस तू बता मुझे फ़िश मील होता है कोई। वो कहे फ़िश की खुराक, मैंने कहा फ़िश की खुराक नहीं, फ़िश से बनी हुई फ़ीड, फ़िश मील उसे बोला जाता है। फ़िश को असल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देकर उसके गोश्त को उसको पाउडर फॉर्म में बना के उसको पीस लिया जाता है, उसको हम फ़िश मील बोलते हैं। तो वो किसी को भी नहीं पता था, वो कहते हैं ये किसी फ़ीड की मिल से मिल सकती है, वो भी थैले के हिसाब से। मैंने कहा नहीं यार वो काफ़ी महंगा पड़ना था, और दूसरा थैला मैंने इतना ज़्यादा क्या करना है, एक थैला जो है वो समझ लें 20 बोरियों में यूज़ हो सकता है गंदम कई के साथ। फिर उसमें सोयाबीन शामिल करना पड़ेगा, सोयाबीन भी 400 रुपये किलो है, वो भी काफ़ी महंगा है। तो अगर हम फ़ीड जितनी चीज़ें इनकी फ़ीड में शामिल करें, ख़ुद से बनाने की कोशिश करें, तो वो बहुत लेंथी और बहुत महंगा पड़ रहा था। उतने में फ़ीड पड़ रही थी, बल्कि थोड़ा सस्ते में पड़ रही थी। फिर मैंने फ़ैसला किया कि इनको फ़ीड पर ही रखते हैं। अगर आप इनको अकेली गंदम देंगे